तो हेलो एवरीवन। एथनो मेथोडोलॉजी के लेक्चर के अंदर वेलकम। ठीक है। सो बेसिकली ये ना जो सेकंड चैप्टर है सोशियोलॉजी एज साइंस का, उसका लास्ट टॉपिक है एथनो मेथोडोलॉजी। ठीक है, जो मेजर थियोरिकल स्टडी इन रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है। सो मैं फिर से एक ही चीज़ बोलूंगा आपको हर वीडियो के जैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा मत सोचो कि सब्जेक्ट खराब है या वीडियो खराब है। जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि आपको ये सब्जेक्ट फेमिलियर नहीं है तो आपको दो बार तीन बार देखना है। वीडियोस बड़े नहीं रहते, 15 मिनट, 18 मिनट्स भी नहीं जाता, 15 मिनट्स के वीडियो जाते हैं। ठीक है। सो जस्ट फोकस दैट आप एक बार एक और देख लो। आपने फर्स्ट टाइम 1x पे देखा, सेकंड टाइम 1.2 या 1.5x पे देख लो, समझ में आ जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। सो दैट्स वाई मुझे आपका मोरल डाउन नहीं करना है, इससे ना मोरल डाउन हो जाता है। ठीक है। मेरा खुद का मोरल डाउन हुआ था जब मुझे नहीं समझा था फर्स्ट टाइम में, लेकिन इट्स वेरी गुड सब्जेक्ट और मोरल डाउन होने जैसा सब्जेक्ट है भी नहीं है। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, एथनो मेथोडोलॉजी का मतलब क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ, एथनो मेथोडोलॉजी मतलब माइक्रो स्टडी, माइक्रो सोशियोलॉजिकल अप्रोच जो स्टडी करता है, माइक्रो सोशियोलॉजिकल अप्रोच। टाइनी, टाइनी बोला जाता है इसको। माइक्रो सोशियोलॉजिकल अप्रोच जो स्टडी करता है एवरीडे मेथड्स, पीपल, एवरीडे मेथड्स, एवरीडे जो पीपल यूज करते हैं क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए सोशल ऑर्डर। बस में जा रहे हैं हम, ठीक है। अगर ये बस है, बस का, मुंबई में तो यहाँ पे बस में यहाँ पे गेट होता है, यहाँ पे गेट होता है। अभी नई एसी वालों में यहाँ पे बीच में गेट है और एक आगे गेट है। ठीक है। सो लेट्स से एग्जांपल ये एक बस है। ठीक है। बस के ये दो पहिए है। ठीक है। यहाँ पे गेट है एग्जिट का, यहाँ पे गेट है एंट्री का। ठीक है। आप बस में चढ़ने जा रहे हो, ये इसके लेडर से आप बस में से चढ़ने जा रहे हो, तो यहाँ पे अगर कोई इंसान खड़ा है आपको जाने नहीं दे रहा है, ठीक है, तो इससे आपका और उसके बीच में मुठभेड़ होगी। करेक्ट। इसके लिए लोग क्या करते हैं, साइड में खड़े रहते हैं, यहाँ पे खड़े रहते हैं। किसी ने बोला था खड़े रहने को, नहीं, वो खुद गए। क्यों? उनको पता है कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है यहाँ पे। दैट्स, आपको लग रहा रहेगा इतनी क्या, ये तो नॉर्मल लॉजिक है, कॉमन सेंस है। तो सोशियोलॉजी इज जस्ट दैट ओनली। सोशियोलॉजी इज जस्ट जस्ट द कॉमन सेंस, ठीक है, जो हम यूज करते हैं, लॉजिक है। सो यही वो चीज़ है। पीपल यूज, माइनर सी चीज़ है ना, छोटी चीज़ है। यही चीज़ मैंने आपको बताने के लिए बताया था, माइक्रो, एकदम छोटे लेवल पे बताया मैंने। पीपल यूज टू क्रिएट एंड मेंटेन सोशल ऑर्डर। ठीक है। इससे सोशल ऑर्डर मेंटेन रहता है, लोग यहाँ पे चढ़ते हैं, स्पेस रहा तो बैठते हैं, ठीक है, अपने स्टॉप आने पे उतर जाते हैं। दिस इज, ये जो बेसिकली स्टडी का नाम है ना, ये डेवलप किया गया था हैरोल्ड गारफिंकल के थ्रू। ठीक है। नाम एक बार दो बार है ना, आपको याद करना पड़ेगा, वो समय के साथ हो जाता है, बस जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। Developed by Harold Garfinkel, it focuses on how individuals produce a sense of normality in routine situation. ठीक है। एथनो मेथोडोलॉजी का मतलब क्या है, मेथड्स ऑफ पीपल फॉर मेकिंग एवरीडे लाइफ ऑर्डरली एंड अंडरस्टैंडेबल। सिंपल है। ठीक है। की थिंकर्स कौन, अभी हमने ऊपर पढ़ा, हेरोल्ड गारफिंकेल। ठीक है। ये इसके की थिंकर्स हैं। फाउंडर ऑफ एथनो मेथोडोलॉजी, ठीक है, इन्फ्लुएंस बाय अल्फ्रेड स्क्रूज, फिनोमेनोलॉजी के। ठीक है। इसके पहले हमने इंटरेक्शनिज्म पढ़ा था, उसके पहले हमने फिनोमेनोलॉजी पढ़ा था। ठीक है। सो अल्फ्रेड स्क्रूज, ठीक है, इसके थ्रू हेरोल्ड गारफिकेल फिनकेल इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने एक नया तरीका बना दिया जो था एथनो मेथोडोलॉजी, जो बिलीव किस में करता है, सोशल ऑर्डर इज नॉट गिवन बट अकम्प्लिश थ्रू एवरीडे प्रैक्टिसेस। वही सेम बस का एग्जांपल ले लो। ठीक है। बस है, बस में ये गेट है। ठीक है। पहले कभी ना कभी तो कोई इंसान यहाँ पे खड़ा रहेगा, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ रहेगा, मारा मारी हुई रहेगी और नुकसान हुआ रहेगा, उसकी वजह से लोग यहाँ पे खड़ा रहना स्टार्ट हो गए। तो एवरीडे प्रैक्टिसेस के थ्रू लोग यहाँ पे पहुंचे, पहले ही यहाँ पे नहीं आए। अगर आप मुंबई के पहले के वीडियो देखोगे ना, मुंबई हो गया या कोलकाता स्पेशली, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ऐसे, या दिल्ली तो आज के टाइम पे भी लोग यहाँ पे गेट पे खड़े रहते थे। ठीक है। लेकिन पता है, सेंसिबल लोग जो रहते हैं वो अंदर चले जाते हैं। ठीक है। सो वही चीज़ है। सो बिलीव सोशल ऑर्डर इज, ये किसी ने बोला नहीं है एक्चुअली, है लॉजिक वाली चीज़, गेट पे नहीं खड़ा रहना चाहिए, लेकिन ये चीज़ किसी ने बोली नहीं थी उन्हें। ठीक है। ये उन लोग को पता चला जब कॉन्फ्लिक्ट हुई तब, कि दिस इज द थिंग, आइडियल थिंग। ठीक है। फोकस ऑन रूटीन टेकन फ्रॉम ग्रांटेड एक्शंस। जस्ट अ सेकंड, अभी नेक्स्ट। कोर आइडिया क्या है एथनो मेथोडोलॉजी का? कोर आइडिया, व्हाट इज द कोर आइडिया ऑफ एथनो मेथोडोलॉजी? कोर आइडिया ऑफ एथनो मेथोडोलॉजी इज हाँ, सोशल ऑर्डर इज अ प्रैक्टिकल अचीवमेंट। ठीक है। सोशल ऑर्डर इज अ प्रैक्टिकल अचीवमेंट, सेम बस। ठीक है। वो जो हमने सीखा अंदर जाना, ठीक है, वो अंदर जाना जब सीखा हमने,
So social order is a practical achievement. ये एक अचीवमेंट है इंसान के लिए. So people construct order using common sense, shared norms, implicit rules. ठीक है. बस कंपनी ने रूल बना दिया यहाँ पे खड़ा नहीं रहना है, तो इम्प्लिसिट रूल्स आ गए. शेयर्ड नॉर्म्स. कोई पैसेंजर यहाँ पे जा रहा था, उसने देखा यहाँ पे खड़े रहने वाले में से दो लोगों की लाइक बहुत बड़ा खड्डा आया, बस बहुत हिली. ठीक है. और लोग नीचे गिर गए और मर गए. ठीक है. सो यहाँ पे जो लोग बैठे थे उन्होंने शेयर किया अपने जिस भी इंसान को करना था और कहा कि वो लोग मर गए. सो फिर एक सेंसिबल चीजें होती है और कॉमन सेंस यार कि नहीं खड़ा रहना चाहिए बाहर, कुछ हो सकता है. ठीक है. ऑर्डर इज नॉट ऑटोमेटिक, इट इज एक्टिवली प्रोड्यूस्ड इन इंटरेक्शन. करेक्ट. ब्रीचिंग. ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है. ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट्स. जो गारफिंकल है मोस्ट फेमस टेक्निक है. ठीक है. ही डेलिबरेटली ब्रोक सोशल नॉर्म्स टू रिवील हिडन रूल्स ऑफ डेली लाइफ. अब गारफिंकल ने ना डेली लाइफ ये जो रूल्स थे ना वो ब्रेक कर दिया. एग्जाम्पल, एक्टिंग लाइक अ स्ट्रेंजर इन वंस ओन होम. आप सोचो, आप अपनी मम्मी को बोलते हो कि कौन है ये औरत, अपने पापा को बोलते हो कि कौन है ये आदमी, तो आपकी क्या हालत होगी. गारफिंकल सर ने यही किया था. ठीक है. बार्गेनिंग इन अ फिक्स्ड प्राइस शॉप. इंडिया में नहीं एप्लीकेबल होता है, कौन सा भी प्राइस शॉप हो, वी आर गोइंग टू बार्गेन. सो बार्गेनिंग तो भी उन्होंने क्या बोला, जहाँ पे फिक्स प्राइस लिखा था ठीक है वहां पे भी ये लोग ने बार्गेनिंग किया. आंसरिंग रूटिंग ग्रीटिंग्स लिटरली. आंसरिंग रूटिंग ग्रीटिंग्स लिटरली, हाउ आर यू. कोई उनको बोलता था कि दैट हेलो गार्फिंकल सर. ठीक है. तो हाउ आर यू सर. तो वो बोलता था कि आई एम 68 kg एंड 170 सेंटीमीटर टॉल. ये मतलब ये नॉर्मल नहीं है. ठीक है. उन्होंने डिस्टर्ब किया. नॉर्मली हाउ आर यू का लोग एक्सपेक्ट क्या करता है, मैंने भी अगर किसी को हाउ आर यू बोला तो वो इंसान बोलता है कि हाउ आर यू, मैं बोलूंगा आई एम फाइन. लेकिन एंड्रयू सर क्या बोलते हैं, हाउ आर यू, आई एम 68 किलो 170 सेंटीमीटर टॉल. Such deception expose the invisible rules that keep interaction smooth. ठीक है. Accountability. People constantly explain, justify and interpret their behavior so others can make sense of it. Meaning क्या है? ये मैंने इतना बड़ा इंग्लिश का लाइन पढ़ा, लेकिन what is the meaning of it? Meaning है action must be understandable to others to maintain smooth interaction. मैं अगर आपको कुछ कोई एक्शन या फिर कुछ चीजें बता रहा हूँ ठीक है, तो आपको समझ में आनी चाहिए. ठीक है. एक्शन मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल टू अदर्स, दूसरों को, टू मेंटेन स्मूथ इंटरेक्शन. ठीक है. इंडेक्सिकालिटी, ये एक अलग ही वर्ड है. मीनिंग आर कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, नॉट फिक्स्ड. मैंने आ, एक अच्छे बिहेव करने वाले या अच्छे मूड, एक इंसान का मूड अच्छा था, उसको पूछा हाउ आर यू, तो उसका अलग रिएक्शन होगा. दूसरे को पूछा हाउ आर यू, उसका मूड खराब था, सुबह झगड़ा करके आया था किसी से, तो या बस में वही बस में झगड़ा हो गया था गेट पे खड़े रहने के लिए. ठीक है. तो वो बोलते, उधर झगड़ा हो गया तो वो बोलते वो या तो तुम्हें इग्नोर कर देगी. ठीक है. या तो तुम्हें बोलेगी यार ये सब हो गया. उसका एग्जाम्पल देख लो चलो. कैन यू पास द सॉल्ट इज अ रिक्वेस्ट, नॉट अ क्वेश्चन अबाउट एबिलिटी. मीनिंग डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट. कैन यू पास द सॉल्ट, क्या तुम नमक दे पाओगे, क्या तुम नमक दे सकते हो, क्या तुम नमक दे सकते हो. दो तरीके से इसके मीनिंग्स निकलते हैं. क्या तुम नमक दोगे, दे सकते हो, मतलब आप प्लीज नमक दो. और क्या तुम नमक दे सकते हो, विल यू बी एबल टू गिव द सॉल्ट. ठीक है. एबिलिटी पे क्वेश्चन उठा लिया इंसान की. रिफ्लेक्सिविटी. पीपल शेयर सिचुएशंस बाय हाउ दे इंटरप्ट देम. पीपल शेप सिचुएशंस, सॉरी, पीपल शेप situations by how they interrupt them, and this interpretation in turn shape the situation. सिचुएशन की वजह से इंसान मॉडिफाई होता है, फिर वही मॉडिफाइड चीज़ की वजह से सिचुएशन मॉडिफाइड होती है. सिचुएशन मॉडिफाई होने की वजह से इंसान मॉडिफाई होता है, वही मॉडिफाइड इंसान की वजह से सिचुएशन मॉडिफाई होती है. इज द चेंज, और इसकी वजह से ह्यूमन सोसाइटी इवॉल्व करती है, ग्रो करती है, चेंजेस आते हैं सोसाइटी के अंदर. ठीक है. एक्टर्स एंड कॉन्टेक्स्ट कंटिन्यूसली इन्फ्लुएंस ईच अदर. यही चीज़ पढ़ी अभी. मेथोडोलॉजी. मेथोडोलॉजी. ठीक है. एथनो हो गया, मेथोडोलॉजीज. एथनो मेथोडोलॉजीज क्या यूज करते हैं, कन्वर्सेशन एक दूसरे की. ठीक है. ब्रीचिंग इक्विपमेंट, वो जो मैं अपने घर में ही मेरी मम्मी को बोलता हूँ कि औरत कौन है, या फिर वो इंसान को बोलता हूँ कि ये किसकी कौन आदमी है. ठीक है. मेरे दोस्त मेरे को पूछते हैं हाउ आर यू, तो मैं उनको बोलता हूँ आई एम 68 kg इन 170 सेंटीमीटर टॉल. ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट ये हो गया. ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरीडे रूटीन. मैं बस में जा रहा हूँ, बस में जाते हुए इंसान को देख रहा हूँ कि क्या कर रहे हो लोग, वो ऑब्जर्व कर रहा हूँ. ठीक है. एनालिसिस ऑफ टॉक जेस्चर्स एंड माइक्रो इंटरेक्शन.
बेसिकली कोई इंसान चल रहा है, ठीक है, तो उसके पैर कैसे चल रहे हैं, हाथ कैसे चल रहे हैं, वो बात करते टाइम अपना हाथ कहाँ पे रखता है, ठीक है, ये सारी चीजें टेक्निक्स है जो एंथ्रोमेथोडोलॉजिस्ट यूज करते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एथनोमेथोडोलॉजी, ये जो सब्जेक्ट है, ये जो टॉपिक है, उसने क्या किया सोशियोलॉजी के अंदर, अपने रीडन हुल्स ऑफ एवरीडे लाइफ, बेसिकली हाउ आर यू, एक इंपॉर्टेंट टूल है। हे व्हाट्सअप, ये इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है, कैसे एक दूसरे से इंटरेक्शन स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, तो ये हिडन रूल है, ठीक है। शोड हाउ सोशल ऑर्डर इज एक्टिवली प्रोड्यूस नॉट पैसिवली इनहेरिटेड। एक्टिवली प्रोड्यूस, सामने सामने बनता है, बस के अंदर कोई गिर गया रहेगा तभी ही लोग यहाँ पे नहीं रखते, ट्रेन से कोई लाइक ट्रेन में किसी को खंबा लग गया रहेगा, इसलिए लोग गेट पे खड़े नहीं रहते। डिपेंड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कन्वर्सेशन, रूटिंग नॉर्म्स एंड माइक्रो इंटरेक्शन, इंटरेक्शंस के थ्रू, ठीक है। क्रिटिक्स क्या है इसके, बहुत माइक्रो है, बहुत छोटे लेवल पे देखता है ये। इग्नोर स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर को, रिलीजन, कास्ट, इंस्टीट्यूशन, कुछ नहीं, ठीक है, पावर, इनइक्वालिटी, कुछ नहीं देखता, जनरल नहीं है, हर एक इंसान के ऊपर ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव, इट्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट्स कैन बी आर्टिफिशियल, ठीक है। अब मैं अगर जो इंसान को जानता हूँ, ठीक है, उसको तो पता है कि किसी के सर में चोट लगी नहीं है, तो ये ऐसा झूठी याददाश्त का बिहेवियर क्यों कर रहा है, ठीक है। तो वो इंसान क्या करेगा, वो मेरे साथ मस्ती ही करेगा, वैसे ही बात करेगा, सो उसके अंदर जो रिजल्ट्स है, ठीक है, वो डिले हो जाएंगे। डज नॉट ऑफर ब्रॉडर सोशल एक्सप्लेनेशन, उसमें सोसाइटी का बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं देगा वो, लाइक बहुत छोटी चीज़ है। एथनोमेथोडोलॉजी इट्स वेरी, हमने ऊपर देखा ना, जस्ट सेकंड ही देखो, हमने देखा ना इसके मीनिंग में ही, एथनो इज अ माइक्रो सोशियोलॉजिकल अप्रोच दैट स्टडीज थ्रू एवरीडे मेथड्स पीपल यूज टू क्रिएट एंड मेंटेन सोशल ऑर्डर। माइक्रो स्टडिंग मेथड है ये, ठीक है। सेकंड, ये क्रिटिक्स हो गए, ये रेलेवेंस है, यूज इन कम्युनिकेशन। हाँ, काम कहाँ पे आता है, कम्युनिकेशन स्टडी करने के लिए। अभी किसी, अभी ये स्टडी काम कहाँ आती है, देखिए, जैसे कि लेट्स से एग्जांपल, कोई बड़ा सुपरस्टार है, ठीक है, फॉर शाहरुख खान, फॉर एग्जांपल, और ठीक है चलो शाहरुख खान, सो बात करते टाइम हाथ कैसे मूव करते हैं उनके, बाल कैसे रहते हैं, वो उंगलियां कहाँ रखते हैं, एवरीथिंग कम्युनिकेशन की स्टडी करने के लिए काम आता है। कोर्ट रूम इंटरेक्शन के अंदर भी काम आता है, इन जुडिशरी, हॉस्पिटल कम्युनिकेशन में भी काम आता है, यही सारी चीज़ें ऑनलाइन इंटरेक्शन में भी काम आता है। हेल्प अंडरस्टैंड हाउ आवर ऑर्डर इज क्रिएटेड इन डिजिटल वर्चुअल वर्ल्ड, ओके। सिंपल फ्लो चार्ट है, एक बार ये जो मैं हर लेक्चर में देता ही हूँ, ठीक है। एथनोमेथोडोलॉजी, एवरीडे रूटीन, सिंप्लिसिट रूल्स एंड शेयर्ड नॉर्म्स, लीड्स टू ब्रीचिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है, लीड्स टू अकाउंटेबिलिटी प्लस फ्लेक्सिबिलिटी एंड लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ सोशल ऑर्डर, ठीक है। दिस इज द थिंग, वन लाइन कंक्लूजन फॉर ऑल for this topic. Ethnomethodology shows that social order is not given but continuously produced through everyday practical actions and shared understanding. मतलब सिंपल है कि एथनोमेथोडोलॉजी है ना, वो क्या बताता है, दैट सोशल ऑर्डर इज नॉट गिवन, किधर है ना, रूल नहीं बनाया है, ठीक है, पहले रूल नहीं बनाया है, ये सोशल ऑर्डर है ना, इसके बाद ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, नहीं, ये कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हुआ है, कैसे, एवरीडे प्रैक्टिकल एक्शन एंड शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, दैट्स इट। मेरे हिसाब से एवरीथिंग इज स्टडीड, ठीक है, टॉपिक अच्छे से कवर हो गया एथनोमेथोडोलॉजी, तो कुछ डाउट्स है या कुछ भी हम कमेंट्स में डिस्कस करते हैं, ठीक है। आई एम ऑल्सो एन लर्नर, यू आर ऑल्सो एन लर्नर, कोई सुपीरियर नहीं है, ओके। लेट्स शेयर अवर टैलेंट, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।